Hello dear students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our new poem, that is The Wonderful Words, written by Mary O'Neill. बच्चों यहाँ पे वर्ड्स, शानदार वर्ड्स, वंडरफुल वर्ड्स, इसका मतलब क्या है बच्चों? वर्ड, शब्द जो भी हम बोल रहे हैं, तो बच्चों क्या होना चाहिए कि हमें बोलते हैं ना, सोच समझ के बोलो। तो अगर शब्द नहीं होंगे, तो यहाँ पे बताया गया है, मैरी ओनील ने बताया है, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ सेंटेंस। आपको पता है कोई भी सेंटेंस जब हम फ्रेम करते हैं तो वर्ड्स के बिना नहीं होता, शब्दों के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनता। और जब सेंटेंस नहीं बनाएंगे तो आप पैरा कैसे बनाएंगे? पैरा नहीं होगा तो आपके जो है बुक्स कैसे लिखी जाएंगी? या आप कोई कंपोजिशन लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं, तो शब्दों के बिना आप कुछ नहीं एक्सप्रेस कर सकते। मान लो आपके थॉट्स हैं, विचार आपके बहुत सारे आ रहे हैं, अगर आपके शब्द नहीं आएंगे या शब्द नहीं लिखेंगे तो आप विचारों को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अपने आइडियाज को कैसे फ्रेम करेंगे? तो यहाँ पे पोइटर्स ने जो बताया गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स, कि किस तरह से वर्ड्स जो हैं हमारी कोई भी सेंटेंस को या हम जो बोलते हैं किस तरह से उसको ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करते हैं हम, या ब्यूटीफुली फ्रेम करते हैं, या सामने वाला, अगर आप बात करते हैं तो क्या होता है, अगर आप अच्छी बातें करते हैं या अच्छे अच्छे शब्दों को यूज करते हैं, शब्द क्या होते हैं, अच्छे भी होते हैं खराब भी होते हैं, बट उनको किस तरह से हम फ्रेम कर रहे हैं। अगर मान लो शब्दों को अगर हम अच्छी तरीके से जो है सुटेबली उनको अरेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या वो मीनिंगफुल सेंटेंस बनेंगे? नहीं। तो शब्द है, शब्दों को अरेंज करना, उनको फ्रेम करना इन अ सेंटेंस और एक्सप्रेस करना अपने थॉट्स को और आइडियाज को, ये भी जो है एक आर्ट होती है। तो शब्दों को, बिना शब्द के कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे शब्दों की इंपॉर्टेंस बताई है मैरी ओनील ने कि किस तरह से शब्द जो है, हाउ वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट इन अ सेंटेंस। वंडरफुल वर्ड्स, शानदार शब्द। तो कोई भी हम शब्द लिखते हैं या बोलते हैं, जैसे आपने शब्द कैसे बनते हैं बच्चों, आपने पढ़ा होंगे अल्फाबेट्स। अगर अल्फाबेट्स नहीं होंगे तो शब्द नहीं बनेंगे, शब्द नहीं होंगे तो सेंटेंस नहीं बनेंगे। क्लियर? तो ये आपने देखा होगा जब सेंटेंस पढ़े होंगे कि किस तरह से हम शब्दों को फ्रेम करते हैं अप्रोप्रिएट वर्ड वे से, जिससे कि वो मीनिंगफुल क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। तो शब्द होंगे तभी बनेगा। तो शब्दों को भी हम किस तरह से, और हमारे जो आइडियाज हैं या जो हमारे विचार हैं या हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं, अगर शब्द नहीं होंगे तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नहीं कर सकते ना जब तक शब्द नहीं होंगे। वैसे तो क्या है, साइन लैंग्वेज है। तो यहाँ पे बताया गया है कि वर्ड्स और लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज जो है कितनी इंपॉर्टेंट है, इजीली इसको सीख सकते हैं। मैरी ओनील ने यहाँ पे पोम के थ्रू बताया है। और ये भी बताया है कि किस तरह से लैंग्वेज की, एक लैंग्वेज जो है सबकी होनी चाहिए, और उससे जो है हम एक अपने जो है आइडियाज, थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं इजीली। क्लियर? तो यहाँ पे इसी पे उन्होंने फोकस किया है, द वंडरफुल वर्ड्स, कि शब्द, शानदार शब्द, कि किस तरह से हम उसे फ्रेम करके सेंटेंस बनाते हैं या कोई स्टोरी बनाते हैं या पोएम बनाते हैं। तो विदाउट वर्ड्स इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। क्लियर? बाय मैरी ओनील, जैसे भी मैंने बताया था, जो हमारी पोइटर्स हैं कौन है, मैरी ओनील। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इमेजिन करो, कल्पना करो कि पूरा वर्ल्ड, कोई विदाउट लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज नहीं होगी और पूरा वर्ल्ड होगा, तो आप कैसे बात करेंगे, कैसे अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करेंगे? क्योंकि अगर वो जो थॉट्स हैं आपके या आइडियाज हैं वो आपके माइंड में ही रहेंगे अगर शब्द नहीं होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे पोइटर्स कह रही हैं कि इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज, कि वर्ल्ड, पूरा हमारा जो वर्ल्ड है विदाउट लैंग्वेज। तो यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं, चाहे पोम हो चाहे लिटरेचर हो, उसको क्या करें, हम महसूस करें, इमेजिन कर, कल्पना कर सकते हैं। अब कि हाँ भाई, अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो कैसा होगा हमारा वर्ल्ड। ऑल ह्यूमंस स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। तो यहाँ पे पोइटस कह रही है हर किसी को एक लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि उसी के थ्रू हम जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, और बात कर सकते हैं। तो एक लैंग्वेज जो है जरूर आनी चाहिए सबको। और यहाँ पे वही इंपॉर्टेंस बताइए, द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स। जैसे अभी मैंने बताया कि कोई भी हम
बोल रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, तो हमारे विचार हमारे बाहर आ रहे हैं। मान लो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरे जो विचार हैं, जो मेरे माइंड में चल रहा है, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो किसके थ्रू बता रही हूँ बच्चों? वर्ड्स। वर्ड्स क्या है? वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स एंड आइडियाज। जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है वो सब हम किसके थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं? वर्ड्स, शब्दों के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं। उन्हीं को हम फ्रेम कर रहे हैं, और हमारे थॉट्स को जो है ब्यूटीफुली वही फ्रेम कर रहा है और वही आपके सामने ला रहे। रीड द फॉलोइंग पोम ऑन वर्ड्स। तो ये पूरी पोम जो है सिंपल सी है बच्चों, और किस पे डिपेंड करती है? शब्दों पे। यहाँ पे जो पोएटस ने बताया है कि सबको एक लैंग्वेज, एटलीस्ट वन लैंग्वेज जो है सबको आनी चाहिए, और जो भी हम बोलते हैं, द वर्ड्स वी स्पीक पुट आउट या ब्रिंग्स आउट आवर थॉट्स एंड आइडियाज। क्लियर? तो ये मेरी ओनील कौन है? हम इसकी पोएटस हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी पोम आप करते हैं तो उनके पोएट या पोएटस का नाम जो है साइड बाय साइड लर्न करते रहे। द वंडरफुल वर्ड्स रिटन बाय और कंपोज्ड बाय मैरी ओनील। ये आयरिश पोएटिस हैं। अभी मैं आपको बता दूं इनके बारे में कि मैरी ओनील कौन है? आयरिश पोएटस हैं, और उन्होंने यहाँ पे इस पोम के थ्रू शब्दों के बारे में बताया है कि वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। चाहे हम थॉट्स बोल रहे हैं, चाहे हम कोई सेंटेंस बना रहे हैं, चाहे हमारे आइडियाज हैं, सबको हम एक्सप्रेस किसके थ्रू करते हैं? वर्ड से, शब्द। और शब्द कैसे बनते हैं बच्चों? अल्फाबेट्स, लेटर्स जो होते हैं हमारे 26 होते हैं, कॉन्सोनेंट और वोवल्स। जैसे अभी मैंने आपको आर्टिकल्स पढ़ाए थे, तब मैंने आपको बताया था 26 अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर्स, और उसमें से 25 क्या होते हैं? हमारे वोवल्स होते हैं, और 21 क्या होते हैं बच्चों? कॉन्सोनेंट होते हैं। तो उन्हीं को मिला के हम क्या बनते हैं? अगर उनको अरेंज करते हैं, ये नहीं कि मैंने रफली जो है उन्हें अरेंज कर दिया, अप्रोप्रिएट रूप से जो है हम अरेंज करते हैं उनको, देन दे फॉर्म अ वर्ड। और वर्ड को जब हम अरेंज करते हैं, इट फॉर्म अ सेंटेंस। क्लियर? तो वर्ड से हमारा क्या बनता है? सेंटेंस। तो वर्ड से हम क्या एक्सप्रेस करते हैं? वर्ड्स एक्सप्रेस आवर थॉट्स। और क्या बनाता है ये? सबसे पहले सेंटेंस। कोई भी वाक्य है आपका, शब्द के बिना कोई वाक्य नहीं कंप्लीट हो सकता। क्लियर? So here is the first stanza. Never let a thought shrivel and die for want of a way to say it, for English is a wonderful game. अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? Never let. shrivel का मतलब क्या होता है? shrink, wrinkle, contract. कि वो कह रहे हैं कि अगर आपके माइंड में कोई थॉट आ रहा है, क्लियर, तो उसको वहां पे खत्म होने ना दे, कॉन्ट्रैक्ट होने ना दे, रिंकल होने ना दे, या श्रिंक होने ना दे, मतलब सिकुड़ने ना दे, या वहीं पे अगर हमारे पास शब्द हैं तो हम उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। अगर शब्द नहीं है तो वहीं पे वो क्या हो जाएंगे? श्रिवल हो जाएंगे, एंड डाई। क्लियर? जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक किसी को कहते, मान लो कोई मेरे को प्रॉब्लम है, जब तक मैं, अगर मान लो मेरे को कोई बीमार, कोई प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, जब तक मैं नहीं बताऊंगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है? तो ऐसे ही यहाँ पे पोएटस कह रही हैं, मैरी ओनील, नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई। कि कोई भी थॉट आपके माइंड में आ रहा है, कोई भी आइडिया आपके माइंड में आ रहा है, नेवर लेट इट श्रिवल, कभी भी इसको जो है एंड मत होने दें, इनको कॉन्ट्रैक्ट ना होने दें, एंड डाई फॉर वांट अ वे टू से इट, फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम। और उन्होंने कहा अगर इसको आपको बाहर निकालना है, वंडरफुल मीन्स एक्सट्रीमली गुड, मार्वलस, इंस्पायरिंग। तो यहाँ पे वंडरफुल वर्ड्स का मतलब क्या है बच्चों? एक्सट्रीमली गुड वर्ड्स, मार्वलस, इंस्पायरिंग, डिलाइट। मतलब अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो मैं आपको इंस्पायर कर रही हूँ, या आप जो है मेरे विचार अगर आपको पसंद आ रहे हैं, मैं आपको इंप्रेस कर सकती हूँ अपने वर्ड से, अपने शब्दों से। क्लियर? फॉर वांट ऑफ अ वे टू से इट, फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम। हियर इज द एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड्स दे रखे हैं, श्रिवल मीनिंग गिवन हियर, एंड वंडरफुल, एंड गेम क्या बोला है? इट इज यूज्ड हियर फॉर एंड रेस्ट,
लैंग्वेज कि अगर हमें जो है कन्वर्ट, मान लो अगर मेरे को बोलना नहीं आता है या मेरे को लिखना नहीं आता है या मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, या चलो मेरे को बोलना नहीं आता है तो मैं, या लिखना नहीं आता है तो मैं बोल के कर सकती हूँ। अगर मेरे को लिखना नहीं आता है तो कैसे करूंगी, मैं बोल के अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर। पर किस चीज की जरूरत है उसमें, एनरिच्ड लैंग्वेज, लैंग्वेज हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज हो। तो यहाँ पे बोला फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम। अगर हमारी लैंग्वेज जो है एनरिच्ड है तो हम अपने आइडियाज को जो है अपने माइंड में श्रिवल नहीं होने दे सकते हैं, उनको हम क्या करेंगे, इट ब्रिंग्स आवर आइडियाज आउट। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन, हियर द पोएट इज सेइंग, यहाँ पे पोएट क्या कह रही हैं, दैट नेवर लेट, वो कह रही थी कभी भी, नेवर लेट एनी आइडिया, उसको क्या करो, एक्सप्रेस करो, एक्सप्लेन करो, किसके थ्रू, शब्दों के थ्रू। इन अदर वर्ड्स नेवर लेट इट गो विदाउट गिविंग इट एक्सप्रेशन। अब डाई बोला है तो डाई मीन्स एक तो उसको अपने माइंड के अंदर मत रखो, दूसरा क्या बोला है, नेवर let it a thought shrivel and die. In other words, never let it go without giving it expression. मतलब बिना बताए या बिना एक्सप्रेस किए आप कैसे अपनी बात को रख सकते हैं। तो वो कह रहे ऐसा मत करो कि अपने जो आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, उनको अपने माइंड में मत रखो, उनको क्या करो, पुट देम आउट। ये किसके थ्रू होगा, जस्ट बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू स्पीक और हाउ टू यूज द राइट वर्ड्स। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, जस्ट वी डिस्कस, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था कि अगर कोई विचार है आपके अंदर है, अगर आपको लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, हाउ टू स्पीक और हाउ टू एक्सप्रेस इट इन अ प्रॉपर वे। अगर मान लो मेरे को शब्द आते हैं और शब्द को मैं आगे पीछे बोल रही हूँ, मीनिंगलेसली बोल रही हूँ, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, मीनिंगलेस है, तो क्या फायदा उसका। क्लियर। तो यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं पोइटर्स, जस्ट बिकॉज यू डोंट नो, क्योंकि हम अपने विचार क्यों नहीं एक्सप्रेस करें, क्योंकि हमें क्या नहीं आता है, हाउ टू स्पीक और हाउ टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज और हाउ टू यूज द राइट वर्ड्स टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज और थॉट्स, क्योंकि हमें नहीं आता है कि हम कैसे, हाउ टू स्पीक और वर्ड्स को किस तरह से यूज करना है to express our ideas or thoughts. English is a very rich language full of treasures. अब वो कह रही इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है, इट इज वेरी इजी और हर कोई इसमें जो है बात कर सकता है। इट इज अ वेरी रिच लैंग्वेज फुल ऑफ ट्रेजर्स। अगर आप एक बार बात करना शुरू कर देंगे एक लैंग्वेज में सबसे, तो हम जो है उनके विचार ले सकते हैं और अपने विचार भी एक्सप्रेस कर सकते हैं इजीली। यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट्स एंड आइडियाज इजीली if you are या your language is rich। अगर आपको अच्छी तरीके से कोई भाषा आती है तो आप जो है अपने थॉट्स और अपने जो है विचारों को अच्छी तरीके से सबको एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर। तो इसको भी हमें क्या है, हमें आर्ट होनी चाहिए कि किस तरह से, ये तभी इट इज पॉसिबल जब हमें क्या पता होगा, हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू यूज the right words। क्लियर। अगर सेंटेंस बनाते हैं आप, अगर उनको जो है अरेंज नहीं करते, एक आपके एग्जाम में आते हैं जम्बल्ड वर्ड्स। तो जम्बल्ड वर्ड्स क्या होते हैं, हम आगे पीछे देते हैं आपको, यू शुड अरेंज देम इन अ प्रॉपर वे। तो अगर आपको जो है अगर इंग्लिश नहीं आती है, हाउ टू स्पीक या हाउ टू राइट या हाउ टू अरेंज देम प्रॉपरली, तो आप कर सकते हैं। कई बार बच्चे गलत करते हैं, हम कॉपी चेक करते हैं तो देखते हैं कि बच्चे जो हैं गलत कर देते हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता how to use the right words in a sentence। क्योंकि जब तक आप प्रॉपर्ली उसको अरेंज नहीं करेंगे तो मीनिंगलेस सेंटेंस आपका बनेगा। तो यहाँ पे पोएट्स यही कह रही हैं कि कोई भी आइडिया है आपके माइंड में है तो नेवर लेट इट गो, इसको मत छोड़ो, ऐसे मत छोड़ो। लेट इट एनी आइडिया ऑफ थॉट डाई। क्लियर। और ये कभी तब पॉसिबल है, और उन्होंने कहा है लेट इट गो विदाउट इट एक्सप्रेशंस। जस्ट बिकॉज यू डोंट नो, दो चीजें उन्होंने बोली है, एक तो यू डोंट नो हाउ टू स्पीक और दूसरा उन्होंने बोला हाउ टू यूज द राइट वर्ड्स, कि हमें राइट वर्ड्स कैसे यूज करना है।
कई बार होता है ना कि सामने वाला बोल रहा है तो आगे वाला जो है इम्प्रेस नहीं हो पाता, या हम जो है सही वर्ड्स को नहीं बोल पाते, या हम बोलना चाहते हैं और शब्द जो है हमारे माइंड में रहते हैं क्योंकि हमें नहीं पता हाउ टू यूज द राइट वर्ड्स, तो वो हमारे माइंड में ही रहते हैं। तो पोएटेस यहाँ पे बता रही हैं कि नेवर लेट एनी आइडिया, कोई भी आपके माइंड में आइडिया है और थॉट है तो उसको नेवर लेट इट गो विदाउट गिविंग इट एक्सप्रेशन। क्लियर? तो आई होप ये फर्स्ट स्टेंज आपको क्लियर हो गया होगा। इट इज वेरी सिंपल, 3 लाइन है इसमें। नेवर लेट ए थॉट शिवर एंड डाई, इसका जो है मीनिंग सिंपल सा है। द poetess is saying, yeah, Mary O'Neill is saying that never let any idea or thought die. In other words, never let it go without giving it expression, just because you don't know how to speak or how to use the right words. English is a very rich, और further क्या add करती हैं वो, further she add, English is a very rich लैंग्वेज फुल ऑफ ट्रेजर्स। अगर हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें जो है उसके अंदर जो है जो क्वालिटीज हैं या इंग्लिश लैंग्वेज की हैं वो हमें पता चलेंगी जब हमारी जो है इंग्लिश हम सीखेंगे। क्लियर? तो दिस इज योर फर्स्ट स्टैंडर्ड। सेकंड इज योर एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स to the brightest thoughts in our head, so that they come out clear and true, and handsomely groomed and fed, for many of the loveliest things have never yet been said. तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स देख लें पहले। हैंडसमली, तो यहाँ पे हैंडसमली वर्ड क्यों लिखा है? हैंडसम वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? ग्रूम्ड। तो अभी हम जो है लिटरेरी डिवाइस भी देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से यूज हैं, तो आप लोग ध्यान से देखें। हैंडसमली ग्रूम्ड, हैंडसमली मीन्स एलिगेंट स्टाइल, अट्रैक्टिव मैनर। ग्रूम्ड एंड फेड मीन्स नर्चर्ड। प्ले मीन्स हियर मीन्स यूज, कि आप जो है ये नहीं कि हम खेल रहे हैं, खेलना। तो अगर हमें जो है हमारी इंग्लिश की लैंग्वेज जो है रिच होगी, अगर आपको स्पीक करना आता है, हाउ टू यूज द राइट वर्ड्स इन अ सेंटेंस, और कोई भी आपको थॉट्स एक्सप्रेस करने हैं और आपको यू नो इट वेरी वेल हाउ टू यूज द वर्ड्स, एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, कि आप किस तरह से यूज कर सकते हैं अपने वर्ड्स को प्रॉपरली, मीनिंगफुली। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स। कैसे? अगर हमें पूरी जो है पूरी नॉलेज होगी, अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज की, किसी भी लैंग्वेज की, नॉट ओनली इंग्लिश, अगर हमें किसी भी लैंग्वेज में अपना कन्वर्सेशन करना है या अपने थॉट्स को निकालना है, तो किसी भी लैंग्वेज की जो है हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो हियर जो पोएटेस हैं वो इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश अगर आपको आती है तो यू कैन मैच देम इजीली। आप जो है वर्ड्स को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं अपने माइंड में टू एक्सप्रेस योर आइडियाज एंड थॉट्स प्रॉपर्ली, ब्यूटीफुली। टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड, जो आपके दिमाग में जो इतने अच्छे विचार आते हैं, ब्राइटेस्ट थॉट्स, तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? विदाउट वर्ड्स यू कांट एक्सप्रेस देम। You should know about the beauty of the words, meaning of the words. That is why, yeah, that's the reason. अगर ये चीज यहाँ पे यही कारण है कि अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो यू कांट फ्रेम योर थॉट्स ब्यूटीफुली। तो आपके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए यू मस्ट नो अबाउट द वर्ड्स, शब्दों का जो है ज्ञान होना चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए। To the brightest thoughts in our head, so that they come out clear and true. अगर हमें प्रॉपर नॉलेज है तो हम क्या है माइंड में उसको फ्रेम कर सकते हैं और फिर उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं क्लियर एंड ट्रू, कि जो हम सोच रहे हैं उसी को हम विचार कर सकते हैं। कई बार होता है ना कि हम बहुत चीजें अच्छी सोचते हैं, बट वहां पे हम रुक जाते हैं क्योंकि सबको लगता है कि अरे मे बी ये गलत हो सकता है, उसको फ्रेम नहीं करना आता है, तो वो विचार कहाँ रहते हैं? हमारे माइंड में ही रह जाते हैं, और हम जितना हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उतना ही एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे पोएटेस ने बोला है कि हम जो है अगर इंग्लिश लैंग्वेज हमारी जो है इट इज एनरिच्ड इन या इट इज रिच या फुल ऑफ ट्रेजर्स है। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? फुल ऑफ ट्रेजर्स। तो अगर हम इसको प्रॉपरली, अगर हमें नॉलेज होगी, प्रॉपर नॉलेज ऑफ वर्ड्स, तो ब्राइटेस्ट जो थॉट्स हैं
हम जो है उनको फ्रेम कर सकते हैं क्लियर एंड ट्रू एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, और हम जो है उनको अच्छी तरीके से फीड कर सकते हैं। और क्योंकि क्या है ये शब्द, अगर शब्द नहीं है तो कोई क्या है सेंटेंस नहीं है, जैसे हमने पहले बताया था। तो हम उन्हें अच्छी तरीके से फिट तभी कर सकते हैं, हैंडसमली या ब्यूटीफुली तभी उनको फ्रेम कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं एलिगेंट वे से या अट्रैक्टिव मैनर। एक होता है सिंपल, एक होता है थोड़ा सा उसको स्टाइलिश बनाना। तो कब करेंगे ये, जब हमारी इंग्लिश जो है या वर्ड्स जो है हमें उनका मीनिंग आता हो या हम उसको प्रॉपरली फ्रेम कर सकते। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स have never yet been said, और कई ऐसी चीजें हैं जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट ड्यू टू द lack of the knowledge of the language we can't express it, हम नहीं एक्सप्रेस कर पाते। तो हमें क्या चाहिए, नॉलेज। किसकी नॉलेज, वर्ड्स की, लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज अगर आपकी अच्छी होगी तो आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, अपने जितने थॉट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या आपको किसी ने बताया उनको भी अच्छी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। द पोएट सेज दैट all of you can play it, which means everyone can use it effectively. तो जैसे पहले उन्होंने बताया था कि लैंग्वेज इज रिच इन या रिच लैंग्वेज है, फुल ऑफ ट्रेजर्स है। तो उन्होंने कहा अगर आपको नॉलेज है तो यू कैन प्ले इट, which means everyone can use it effectively. ये नहीं कि इफेक्ट भी पढ़ना पड़े, सामने वाले इंप्रेस हो रहा है या उसका इफेक्ट किसी पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, तो उसको हम ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर सकते हैं। You can find the perfect words for the thoughts or ideas. जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि अगर हमें थॉट्स और आइडियाज को एक्सप्रेस करना है इन योर हेड, जो भी हमारे थॉट चल रहे हैं हमारे माइंड में, गिव इट अ क्लियर एक्सप्रेशन। ये तभी पॉसिबल है जब हम परफेक्ट या सुटेबल वर्ड्स यूज कर रहे हैं। अगर हमें वर्ड्स नहीं पता, शब्द हमारे माइंड में नहीं आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, आइडियाज आ रहे हैं, बट परफेक्ट वर्ड्स जो है हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो यू कांट एक्सप्रेस योर, तब हम कैसे कर सकते, नहीं कर पाएंगे ना बच्चों। जब तक हमें जो है प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी उस या लैंग्वेज की या वर्ड्स की, शब्दों की, तो हम कैसे उसको कलेक्ट करेंगे वर्ड्स को। इन योर हेड एंड क्लियर एक्सप्रेशन सो दैट पीपल अंडरस्टैंड इट क्लियरली एंड नाइसली। अब बुक क्या है आपकी, बुक में जो है ये पोम लिखी है पोएटेस ने, मैरी ओनील ने। तो उन्होंने क्या है यहाँ पे शब्दों को कितने ब्यूटीफुली फ्रेम किया है। अगर वो इस तरह से अरेंज नहीं करती, मान लो वर्ड्स जो है कुछ आगे पीछे होते हैं, तो क्या आप समझ पाते? नो। उन्होंने इसको फ्रेम करा क्योंकि उन्हें नॉलेज है। किसकी नॉलेज है? लैंग्वेज की नॉलेज है, शब्दों की नॉलेज है। दैट इज वाई जो है उन्होंने इतनी ब्यूटीफुली पोम जो है फ्रेम किया। तो वो यही बताना चाहते हैं कि इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योर थॉट्स और आइडियाज, तो हाउ टू फाइंड द परफेक्ट वर्ड्स। और ये कब तक पॉसिबल है? जब आपको क्या होगा, नॉलेज पता होगा, सो दैट द पीपल जो है, अगर हम कोई बात करें और सामने वाला समझ नहीं पा रहा है उसे, तो क्या है, वो वर्डलेस है। कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली एंड नाइसली। डोंट थिंक, अब वो ये कह रही है, ये मत सोचो कि डोंट थिंक दैट यू कैन नॉट डू इट। और कई बार ये आता है ना कि अरे भाई इट इज वेरी डिफिकल्ट, कई लोगों के माइंड में रहता है नहीं भाई इंग्लिश जो है इट इज वेरी डिफिकल्ट, या कोई भी लैंग्वेज होती है शुरू में क्या कहते हैं कि नहीं भाई इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट जैसे जैसे सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप तो फिर वो लैंग्वेज इजी लगती है। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं, डोंट थिंक, कि मत सोचो कि हम ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर मेहनत कर देंगे या अगर हम इंटरेस्ट, मेन है क्या है, इंटरेस्ट लाना। अगर हम इंटरेस्ट शो करेंगे किसी भी चीज में, उसको फील करके पढ़ेंगे, तो ऑब्वियस मतलब ये तो बिल्कुल ट्रू है कि आप लोग इजीली उसको लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोएटेस कह रही है, डोंट थिंक दैट यू कैन नॉट डू इट। ये कभी मत सोचो कि आप कोई काम नहीं कर सकते। देयर आर येट मैनी गुड थिंग्स। अब वो यहाँ पे कह रही कई ऐसी चीजें, अच्छी चीजें हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल वंस विच हैव नॉट बीन सेड एंड डन जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नर्चरिंग, लैक ऑफ वर्ड्स एंड नॉलेज। और ये सब जो है
क्या है, कई ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, हमें जो है वर्ड्स के बारे में नहीं पढ़ा है. एंड नॉलेज, द पोएट इज सेइंग या लेइंग स्ट्रेस ऑन लर्निंग अ लैंग्वेज करेक्टली एंड कंप्लीटली. तो यहाँ पे पोएट जो है क्या कर रही हैं, स्ट्रेस पे ध्यान दे रही हैं और लर्निंग अ लैंग्वेज करेक्टली एंड कंप्लीटली. तो कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान से पढ़ें और उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आइडियाज और थॉट्स को. कोई भी चीज जो है तभी हम फेट कर सकते हैं जब हमें उसके बारे में पता है. मम्मी खाना कब देती हैं, जब पकाती हैं, उसको कुक करती हैं. और कुक कब करेंगी, जब उनको नॉलेज है, उस चीज की नॉलेज है, तभी वो कुक कर रही है. तो सेम है, अगर इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योर आइडियाज और थॉट, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको उस लैंग्वेज की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप जो है यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट्स और आइडियाज इजीली और कंप्लीटली, यू कैन से अच्छी तरीके से, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड इट नाइसली, क्लियरली. क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. आप लोग भी अपनी वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग करें, डिक्शनरी यूज करें और डिक्शनरी से रोज जो है 10 वर्ड्स लिखें, फिर उनको फ्रेम करें सेंटेंस में. तब जो है आपकी धीरे धीरे आपकी लैंग्वेज जो है स्ट्रॉन्ग होती रहेगी. क्लियर? नेक्स्ट इज नेक्स्ट थर्ड स्टेंजर, व्हाट्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स. अब यहाँ पे देखना, बहुत खूबसूरती से जो है उन्होंने यहाँ पे बताया कि शब्द क्या है. तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि ह्यूमन कैरेक्टर्स को हमने नॉन लिविंग में डाला है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन एक लिटरेरी डिवाइस जो है आपका पूरी फॉर्म में क्या है, पर्सोनिफिकेशन. वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स. यहाँ पे पहले रीड कर लेते हैं. फर्स्टली वी रीड इट. दे गिव इट its body and strength, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful things, but only words can free a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. तो यहाँ पे पोएट्स ने क्या बोला है बच्चों, कि words are the food. अब शब्दों को क्या बोला उन्होंने, कि हमारे जो विचार हैं, अगर हम जाते हैं कहीं पे तो क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, एनर्जी मिलती है हमें, वेल ड्रेसअप होते हैं. क्यों होते हैं, कि हम अच्छे दिखें, ब्यूटीफुल दिखें, स्मार्ट दिखें. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि कुछ भी हम लिखते हैं, राइट, चाहे वो हम किसी अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, चाहे हम कंपोजिशन लिख रहे हैं या ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अच्छे से अच्छे शब्द बनाने की कोशिश करते हैं. और ये कब पॉसिबल है बच्चों, व्हेन यू नो द प्रॉपर नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज. जब हमें किसी लैंग्वेज की, भाषा की जो है हमें क्या हो, नॉलेज होगी. तो यहाँ बोला है शब्द क्या है, हमारे विचार, जो हमारे आइडियाज हैं, उसकी क्या है, ये तरह का फूड है. अब उसको हम किस तरह से फ्रेम कर रहे हैं या ड्रेस कर रहे हैं, कैसे पहना रहे हैं उसको, मीन्स कैसे हम फ्रेम कर रहे हैं अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपने शब्दों को. तो वो क्या देता है, उसको फ्रेम करते हैं तो क्या होता है बच्चों. अब ये क्या है, यहाँ पे शब्दों को फ्रेम किया है पोएट्स ने. तो क्या क्या है यहाँ पे, उसकी शेप बनाई है, बॉडी बनाई है. एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर. और आजकल क्या है, सबकी लॉन्गिंग्स क्या है, सबकी इच्छा क्या है, टू हियर, अच्छा देखना, अच्छा खाना. अब हम लोग क्या करते हैं आजकल, अच्छा सुनना. अगर हमारे विचार अच्छे नहीं होंगे तो कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा. तो यहाँ पे उन्होंने इनडायरेक्टली जो है हमें बताने की कोशिश करी है कि जिस तरह से हम ड्रेसअप अच्छा होना चाहते हैं, या अच्छा हम खाना खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिले या सामने वाला इंप्रेस होए, सिमिलरली कोई भी हमारी थॉट्स हैं या हमारे आइडियाज हैं, तभी जो है वो अच्छे होंगे जब हम उनको फ्रेम अच्छे से करेंगे, कंप्लीटली फ्रेम करेंगे, अप्रोप्रिएट वे से हम उनको फ्रेम करेंगे, या मीनिंगफुल वे में हम उनको करेंगे, जिससे सामने वाला जो है उसको अंडरस्टैंड प्रॉपरली, क्लियरली, कंप्लीटली और इम्प्रेस हो. तो यहाँ पे बोला है शब्दों को हमें क्या करना चाहिए बच्चों, आर द फूड.
इट गिव्स द स्ट्रक्चर। शब्द क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं। कुछ भी हम लिख रहे हैं उनको क्या कहते हैं, कोई भी हमारे आइडियाज हैं, हमारे थॉट्स हैं, उनको क्या दे रहे हैं, एक शेप दे रहे हैं, एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं। कौन, शब्द। ठीक है, तो वर्ड्स आर द फुट एंड ड्रेस ऑफ थॉट, दे गिव इट its body and swing, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful things। और आजकल हमारी क्या है, हम सब क्या चाहते हैं, लॉन्गिंग्स क्या हमारी, अच्छा सुने, some fresh and beautiful things। जैसे अभी पिछले प्रीवियस स्टैंजा में हमने पढ़ा था कि कुछ जो है लवलियस्ट थिंग्स हैं जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो हमारी माइंड में ही क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है किसकी, लैंग्वेज की। तो यहाँ पे पोइटेस बता रही है कि एवरीवन्स लॉन्गिंग, सब चाहते हैं टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट। और ये कब पॉसिबल है, खाली शब्द हमारे थॉट्स को सामने ला सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे शब्दों की नॉलेज जो है कंप्लीट होगी तो हम उसको कंप्लीटली फेयर जो है फ्रेम कर सकते हैं फ्रॉम इट्स प्रिजन। अब प्रिजन क्या है हमारा, थॉट्स कहाँ आते हैं बच्चों, हमारे हेड में आते हैं, हमारे माइंड में आते हैं। तो उस प्रिजन से कौन फ्री कर सकता है हमारे सामने, वर्ड्स, शब्द। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि क्या शी मेंट टू से, कि जो वर्ड्स कहाँ है, फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज, आपके आंख के पीछे जो भी है, बिहाइंड योर आईज, प्रिजन में है जो भी शब्द, मे बी योर माइंड इज होल्डिंग, हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, उसने क्या कर रखा है, इसको होल्ड करके रखा है। और ये बाहर आने के लिए क्या है, एक्साइटेड है। होता है ना, पिंजरे में अगर हम किसी चीज को रख देंगे तो क्या होगा, वो एक्साइट होगा बाहर निकलने के लिए। या जैसे पिंजरे में अगर हम किसी बर्ड को रख देंगे तो क्या खुश होगी वो, नहीं। तो ऐसे यहाँ पे पोएट्स बताना चाह रहे हैं कि हमारे माइंड में जो थॉट है, जो प्रिजन में है, वो जो उनको बाहर कौन निकालेगा, शब्द। Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. Words give a structure to any thought or idea. कोई भी थॉट है या आइडिया है, उनको कौन स्ट्रक्चर देता है, वर्ड्स, शब्द। The poet is saying that never think that we do not have any new thought। और ये कभी मत सोचो कि हमारे माइंड में जो है, एक बार हमने जो अपने थॉट्स बाहर निकाल दिए तो ये नहीं है कि दोबारा हमारे थॉट्स नहीं आएंगे। तो ये मत सोचो, नेवर थिंक दैट वी डू नॉट हैव एनी न्यू थॉट्स। They are yet to be explored and searched। अब एक बार ही आएंगे तो दोबारा हमारी फिर विचार जो है हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, दोबारा हम सोच सकते हैं, भाई किसी भी कोई नई चीज के बारे में सोच सकते हैं या सर्च कर सकते हैं अपने माइंड में, या विचार आते रहते हैं। ये नहीं कि एक बार ही विचार आए दोबारा नहीं आएंगे। तो यही पोएट्स ने यहाँ पे बोला है कि डू नॉट थिंक, या डू नॉट, ये मत सोचो, नेवर थिंक दैट वी डू नॉट हैव न्यू थॉट्स और आइडियाज। They yet need to come through thoughts and ideas। और जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है, जो भी थॉट्स हैं, वो शब्दों के थ्रू बाहर आना चाहते हैं। They yet need to come through thoughts and ideas are caged in our mind। जो कि एक माइंड रूपी केज में, पिंजरे में जो है कैद हैं, वो बाहर आना चाहते हैं। किसके थ्रू, आर थॉट्स एंड आइडियाज। और थॉट्स और आइडियाज किसके थ्रू आएंगे, वर्ड्स, शब्दों पे जो है ध्यान दिया है बहुत खूबसूरती, ब्यूटीफुली शी एक्सप्लेन। इफ एनीथिंग कैन सेट देम फ्री दैट इज वर्ड्स। और इन विचारों को, यहाँ पे पोएट्स के लिए, इन विचारों को या आइडियाज को कौन फ्री कर सकता है हमारे माइंड से, या केज रूपी जो माइंड में प्रिजन है उससे कौन फ्री कर सकता है इनको, ओनली वर्ड्स, शब्द इनको बाहर ला सकते हैं, फ्री कर सकते हैं केज से। Words alone can give clear and beautiful expressions। तो यहाँ पे क्या बोला कि शब्द
वर्ड्स क्या करते हैं? एलोन, अकेले, कैन गिव क्लियर एंड ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस। शब्दों की अगर हमें नॉलेज है तो अकेले शब्द जो हैं इन थॉट्स और आइडियाज को क्या दे सकते हैं? कैन गिव क्लियर एंड ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन टू थॉट्स एंड आइडियाज, और तभी सामने वाला जो है उससे इंप्रेस होगा। ये कई लोग देते हैं ना थॉट्स, अपने अपने विचार बताते हैं, पर जिसका बेस्ट होता है उसी को सिलेक्ट करते हैं। तो वर्ड्स एलोन, तो यहाँ पे क्या बोला है मेरी वो नील ने, वर्ड्स एलोन कैन अर्न देम प्रेज। खाली शब्द ही जो है, अगर हमारे विचार हैं, अगर हम उन्हें एक्सप्रेस नहीं करें तो शब्द ही ऐसे हैं जो हमें जो है, अगर कोई प्रेज कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारे वर्ड्स हैं, क्योंकि वर्ड्स अच्छे हैं, हमने अच्छे गुड वर्ड्स, वंडरफुल वर्ड्स यूज करे। कैन अर्न देम प्रेज, सो इट इज मस्ट टू लर्न एंड परफेक्ट आवर नॉलेज। और इसके लिए हमें क्या करना है? यू मस्ट लर्न वर्ड्स एंड लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज हो उसको आपको परफेक्टली आनी चाहिए, कंप्लीटली आनी चाहिए, पूरा कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, तभी वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड आइडियाज नाइसली, ब्यूटीफुली। टू एक्सप्रेस, किसी भी लोग किसी को एक्सप्रेस करना है या एक्सप्लेन करना है हमें, तो अगर हमें जो है इसकी नॉलेज नहीं होगी, कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फ्रेम आवर थॉट्स और आइडियाज nicely, beautifully. Clear? So this is all about this poem. I hope सबकी समझ में आ गया होगा कि कितनी ब्यूटीफुली वे में जो है यहाँ पे पोइटस ने एक्सप्लेन करी है, शब्दों की इम्पोर्टेंस बताया है कि इम्पोर्टेंस, कितनी इम्पोर्टेंस है शब्दों की, एंड लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज है, अगर आपको अच्छी तरीके से या कंप्लीट नॉलेज है तो आप उसको अच्छी तरीके से अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पोइटस ने बताया कि कुछ चीजें ऐसी हैं, लवलीस्ट थिंग्स हैं, विदाउट नॉलेज और विदाउट नॉलेज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज हम जो है उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो बच्चों यहाँ पे जो है पोम जो है हमने आज कंप्लीट कर लिए। टुमारो वी विल discuss the question answer. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.